हरे कृष्णा एवरीवन, दिस इज द डेट एंड हम राधा रानी की एक कथा का रसपान ना ऑलमोस्ट हर रोज ही कर रहे हैं। वंस अपॉन अ टाइम नारद मुनि वेंट टू गोलोक धाम श्री हरि के दर्शन करने के लिए, बट नो वन इज देयर। उन्होंने भगवान को याद किया एंड गेट टू नो कि एवरीवन वेंट टू भूलोक धरती अपनी लीलाएं करने के लिए। एंड नारद मुनि नंद भवन में आए। हमारे श्याम सुंदर के बेबी फॉर्म को देखकर ना वो और ज्यादा विकल हो गए कि अगर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बालक स्वरूप में इतने मनमोहक लग सकते हैं तो हमारी माता लक्ष्मी, हमारी राधा रानी कितनी प्यारी लग रही होंगी। नारद मुनि पूरे ब्रजमंडल में बावरे भक्त की भांति पूछने लगे कि किसी के यहाँ कोई अद्भुत कन्या का जन्म हुआ है। एंड ढूंढते ढूंढते पहुंचे वृषभानु जी के घर। नारद मुनि खुद ब्रह्म ज्ञानी है, चाहते तो वो अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते थे, जैसे उन्होंने कृष्णा को देखा कि वो कहाँ जन्मे है। बट हमारी राधा रानी के लिए सारे कंसेप्ट अलग हो जाते हैं मित्र। राधा रानी को पाने के लिए ब्रजरज में डोलना पड़ता है, अपने अहंकार और भक्ति को ब्रजरज में मिलाकर ब्रजवासियों की कृपा ले श्यामाजू के दर्शन में तड़पना पड़ता है, तो जाके राधा रानी कृपा करती हैं। भैया देवर्षि नारद पूरे 15 दिनों से पूरे ब्रज 84 मंडल में घूम घूम कर कहाँ लाडली जी का प्रादुर्भाव हुआ है। ढूंढते ढूंढते पहुंचे बरसाना वृषभानु जी के यहाँ। वहां जाकर पूछने लगे कि भैया यहाँ किस बात का उत्सव हो रहा है। तो किसी ब्रजवासी ने उनको बताया कि अरे वृषभानु जी के यहाँ बिटिया हुई है ना। बस समझ गए नारद मुनि, श्री जी यही आई है। नारद मुनि लौटने लगे वृषभानु जी के द्वार पर, रो रहे हैं, विकल हो रहे हैं, बुरी हालत हो रखी है। देन किसी ब्रजवासी ने जाके वृषभानु जी को बताया कि आपके द्वार पर स्वयं नारद मुनि आए हैं। वृषभानु जी आए, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, दंडवती करी, श्रीराम को बोला कि प्रणाम करो। बट हमारे नारद मुनि तो इस वक्त कुछ नहीं उन्हें समझ आ रहा है, कोई प्रणाम कुछ भी नहीं दिख रहा है, अतिथि सत्कार कुछ नहीं समझ आ रहा है, बस लाडली जी के दर्शन कर रहे हैं। अश्रु प्रवाह हो रहे हैं, बुरी हालत हो रही है, विकलता बढ़ती। अभी तो 15 दिनों से उन्हें पता था कि श्री जी ने जन्म लिया है कहीं पे, श्री जी का प्रादुर्भाव हुआ है कहीं पे। अब उन्हें पता है कि श्री जी का प्रादुर्भाव वृषभानु जी क्या हुआ है और मैं भी वही हूँ। तो सोचो एक भक्त के लिए कितनी बड़ी बात होगी उस वक्त। अच्छा, एक बात हो रहा है, हमें कार्टून्स में क्या दिखाया है बचपन से कि नारद मुनि नारायण नारायण करते हैं और इधर की चुगली उधर करते हैं। मतलब बेसिकली उनकी एक इमेज बनाई है चुगलखोर के टाइम, विच इज टोटली रॉन्ग। अगर आप नारद मुनि की जीवन शैली पढ़ोगे ना, देन यू विल गेट टू नो कि वो कितने महान भक्त थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, नारद मुनि ने वृषभानु जी से कहा आपकी कोई और संतान भी है। तो वृषभानु जी बोले हाँ, अभी एक बिटिया का प्रादुर्भाव हुआ है। हाँ, कहाँ है वो कन्या, मुझे दर्शन कराओ उसके, मैं उसी कन्या के दर्शन के लिए आया हूँ। तो वृषभानु जी बड़ी उदासी के साथ बोले कि उस कन्या ने अभी तक आंखें नहीं खोली है, ना रोती है, ना हंसती है, ना कुछ बोलती है, ना कुछ खाती है। जब से जन्मी है तब से बस एक शांत गंभीर एक समाधि जैसी अवस्था में लेटी हुई है। नारद मुनि तो ब्रह्म ज्ञानी है, ही नोज दैट कृष्णा का वेट कर रही है हमारी राधा रानी। ही सेड हाँ मैं उपाय करूंगा, आप मुझे दर्शन तो कराओ। ये कन्या तो श्री हरि को आनंद देने वाली है, ये हंसेगी भी, बोलेगी भी, खेलेगी भी, खाएगी भी, सब करेगी। आप मुझे दर्शन तो कराओ एक बार। अब सस्पेंस बनाने के लिए तो सॉरी, बट मैं दर्शन ना अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। उसके लिए तो आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए नारायण नारायण।